करके संताल परगना के आने वाले सभी आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कृपया करके प्लीज आप लोग एक महा आक्रोश रैली जरूर निकालिए। उन लोगों को जाना है मेला में, उन लोगों को जाना है कहीं अगर फुटबॉल खेल हो रहा है तो वहां जाना है, लेकिन जब बात आती है कि रैली का हक का अधिकार है तो वहां पर कोई नहीं जाना था। वहां सब गरीब बन जाते हैं, पैसा नहीं है। अलग नजरों से देखा जा रहा है संताल परगना के आदिवासियों को, क्योंकि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रांची, अब कहीं भी ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आदिवासियों का गढ़ पर ही आदिवासी लोग रैली नहीं निकाले। आदिवासी केवल नाम के रह गए हैं, काम के कुछ नहीं रह गए। आदिवासी कहाँ सो गया है, आदिवासी कहाँ पर भटक गया है, हमको यह समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पर दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जिसको हम लोग आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने ही एक भी रैली नहीं निकाला। आप लोग देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, गिरिडीह देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, रांची देख लीजिए, हर जगह से कुर्मी समाज के खातिर उन लोगों का विरोध के लिए महा आक्रोश रैली निकाला गया, आंदोलन निकाला गया, रैली निकाला गया। लेकिन जिसे हम लोगों ने आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, दुमका ले लीजिए, पाकुड़ ले लीजिए, साहेबगंज ले लीजिए, यहाँ के एक आदिवासी ने भी एक रैली तक नहीं निकाला। ये सोचने वाली बात है कि आदिवासियों का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों पर ही हमें आदि कुर्मी समाज के विरोध देखने को नहीं मिला। क्या आदिवासी कुर्मियों का सपोर्ट कर रहा है? क्या जिसे हम लोग आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, क्या वो अब खो गया है? क्या आदिवासियों जो वहाँ पर रहते हैं, दुमका ले लीजिए, पाकुड़ ले लीजिए, साहेबगंज ले लीजिए, क्या वहाँ के लोगों ने जमीर मर गया उन लोगों का? क्या वो लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों के खातिर कुर्मियों को कितना सपोर्ट मिल रहा है, उन लोगों का विरोध करना कितना जरूरी है? क्या ये आदिवासी को समझ नहीं आ रहा? और सोचने वाली बात है कि ये तो वही बात होगी, आपका घर में आपका मरीज मर गया है, आपका सदस्य मर गया है, आप नहीं रो रहे हैं और गाँव वाले रो रहे हैं, ये तो वही बात होगी। बाकी जिले के लोगों ने पूरा जोरों तोरों से विरोध किया, लेकिन आदिवासियों का गढ़ कहा जाने वाला दुमका जिला ले लीजिए, गोड्डा जिला ले लीजिए, साहेबगंज ले लीजिए, वहां के लोगों ने, वहां के एक भी आदिवासी ने रैली तक नहीं निकाला। जहां पर आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है वहां तो खुली आम लगातार रैली निकालनी चाहिए, पांचों जिलों में रैली होनी चाहिए। ये तो खुली आबादी है, खुली छूट है हम लोगों के लिए, हमने के खुली रोड जाम करके हम लोग को रैली निकालनी चाहिए कि कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। इसका जोरों तोरों से विरोध होना चाहिए था। लेकिन जहां पर हम लोग आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, संताल परगना जहां पर कहा जाता है, वहां के लोगों ने, किसी एक क्रिएटर ने भी ट्वीट तक नहीं किया। किसी एक सोशल मीडिया में इतने सारे इन्फ्लुएंसर है, संताली इंडस्ट्री में इतने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी का, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं किया, एक वीडियो तक ना बनाया, इसके लिए एक गाना तक रिलीज नहीं हुआ। और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। भाई, आप लोगों का जमीर मर गया है क्या? आप लोग किसी भी जिला को देख लीजिए, हर जिला में ये महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है, और जब तक वो लोग वापस नहीं ले रहे हैं, कुर्मी जाति जब तक अपना केस को वापस नहीं ले रहे कि हम लोग को एसटी सूची में शामिल होना चाहिए, इस केस को जब तक वो लोग वापस नहीं लेंगे, तब तक बाकी जिलों में लगातार रैली निकाली जा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आदिवासियों का गढ़ जहाँ पर हम लोग संताल परगना को इस नाम से जानते हैं, ये पांचों जिला को, क्या वहाँ के लोगों ने थोड़ा को भी लोग को समझ नहीं है? क्या उन लोगों ने थोड़ा सा भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा? इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये तो पॉलिटिकल काम ही नहीं है। यहाँ के, जहाँ पर संताल परगना के जिला में जहाँ पर पांचों एमएलए आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या उन लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आया कि हम लोगों को महा आक्रोश रैली विरोध प्रदर्शन करनी चाहिए? क्योंकि ये बात कोई पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात आने वाली पीढ़ी की है। हाँ, हम मान सकते हैं कि आपके लिए ये बात नहीं हो सकती है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपकी तरह गरीब मजदूर बन के रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा को आपको जो हक नहीं मिला, क्या वो हक आपके बेटे को मिले? क्योंकि ये जनरेशन का खेल है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये आदिवासी को समझ नहीं आ रहा है। और खास करके यहाँ पर संताल परगना के दिन में तो यहाँ पर हर रोज रैली होनी चाहिए थी। हर रोज अगर नहीं भी रैली नहीं होता तो कम से कम पांचों जिला में लगातार रैली होनी चाहिए थी। एक दिन में पांचों जिला को कवर करना चाहिए, पैदल यात्रा होनी चाहिए थी, हम तो यही कहेंगे। और जितने भी संताल परगना के समुदाय ये पांचों जिला के आने वाले, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ जिले में रहने वाले सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग एक महारैली जरूर निकालिए। ये पांचों जिलों में महारैली निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय का अस्तित्व का खेल का सवाल है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी हम लोग का हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे बोलेंगे, पापा जब कुर्मी समाज हम लोग का एसटी सूची में शामिल हो रहे थे तो आपने क्या आवाज उठाई थी?
क्या आपने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था? हम लोग का मुंह के पास कोई जवाब नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे उस टाइम। तो वो बेटे बोलेगा कि तभी तो हमको ये सब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने जीता जागता खुद अपने हाथों से हमारा हक को छिनवाया है। इसमें बेटे की क्या गलती है? तो इसीलिए सभी आदिवासी भाइयों से यही कहना चाहेंगे, खास करके संताल परगना के आने वाले सभी आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कृपया करके प्लीज आप लोग एक महा आक्रोश रैली जरूर निकालिए। बेइज्जती का सवाल हो रहा है हम लोगों पर, हम लोगों को अलग नजरों से देखा जा रहा है संताल परगना के आदिवासियों को, क्योंकि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रांची, आप कहीं भी ले लीजिए, हर जगह पर रैली निकाली गई, हर जगह, हर दिन, हर अलग अलग क्षेत्र में ये सब हो रहा है, महाआक्रोश आंदोलन निकाला जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आदिवासी संताल परगना जगह पर ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। सभी आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज कृपा करके आप लोग एक महाआक्रोश रैली निकालिए, ताकि कुर्मी जाति को ये समझ आए कि संताल परगना अब जाग चुका है। संताल परगना को अब समझ में आ गया है कि अगर उससे हक अगर छीना जाए तो आदिवासी क्या कर सकता है। खास करके संताल परगना के आने वाले सभी जनजातियों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए, आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कल आपको भी जरूरत पड़ सकता है हमारी। और खास करके आदिवासी भाइयों को, जितने भी आदिवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हर एक आदिवासी तक शेयर कीजिए जहां पर संताल परगना रहते हैं। विरोध महाआक्रोश रैली निकालना बहुत जरूरत है, खास करके इस वक्त जब हम लोग का हक अधिकार की छीन की बात हो रही है। भाई वो कुर्मी समाज आदिवासी है ही नहीं तो एक्चुअल हम उसे शामिल क्यों करेंगे? हालांकि पहले वो लोग शामिल थे, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में वो लोग शामिल थे, लेकिन खुद की वो समाज की दृष्टि में वो लोग खुद को नीचा दिखा रहा था, ब्रिटिश सरकार वो लोग के ऊपर शासन कर रहा था, इस कारण के वजह से वो लोग बड़े जाति को चुना, बड़े जाति में जाना चाहा उन लोगों ने। उन लोग को रिक्वेस्ट चाहिए थी, सरकारी काम चाहिए था, अच्छी नजरों से देखने का व्यक्तिगत चाहिए था लोग को, इस कारण से उन लोगों ने बड़े जाति को चुना था। हालांकि अभी जब उन लोग को अधिक देखने को मिल रहा है कि एसटी सूची में जाकर हम लोग को काफी फायदेमंद हो सकता है जितना कि ओबीसी वालों को। हालांकि ओबीसी वालों को भी फायदा इतना कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि पॉलिटिकल का चंगुल के चलते इन सभी कुर्मी भाइयों का यह दुर्दशा हुआ है। और आदिवासी भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी कल आपको सवाल पैदा करेंगे, आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए सभी आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके आप बात को समझिए। सभी आदिवासी भाइयों से यही करेंगे, खास करके संताल परगना की जनजाति में रहने वाले सभी आदिवासी भाइयों को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग महाआक्रोश रैली निकालिए। आप लोग को रैली निकालना बहुत जरूरी है। गोड्डा से लेकर दुमका तक, पाकुड़ से लेकर साहिबगंज तक, वहाँ के लोग वहाँ रैली करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ रैली करेंगे, हर जिला के अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर रैली करेंगे। ये भी एक व्यक्तिगत का सवाल है, नहीं तो अलग अलग डेट फिक्स करके यहाँ के लोग भी वहाँ जाके भी रैली कर सकते, विरोध प्रदर्शन करते। इससे होगा कि अधिक जनसंख्या में अगर हम लोग रैली करते हैं तो आदिवासी की मजबूत और ताकत देखने को मिलेंगे हम लोगों को। अलग लोगों को भी पता चलेगा आदिवासी अब कितना मजबूत हो चुका है, आदिवासी कितना जग चुका है। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे तो आने वाले सवाल हम लोगों को खामोशी छा देंगे। यही इसलिए आप लोगों को बता देते हैं, सभी आदिवासी भाइयों को, एक को नहीं बोल रहे, सभी आदिवासी भाइयों को बोल रहे हैं। हम लोगों को संताल परगना के रहने वाले हर एक आदिवासी को बोल रहे हैं हम ये बात, और हर एक आदिवासी को ये बात करनी चाहिए। और ये महाआक्रोश रैली निकालना बहुत जरूरी है, खास करके संताल परगना की जगह पर, जहाँ पर हर अलग अलग जगह लोगों ने निकाला, लेकिन हम लोगों ने ही क्यों नहीं निकाला ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसके पीछे कोई सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है, मतलब किसी को ये बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये मेन मुद्दा आता है। बात सोचने वाली ये है कि जब हम लोग का हक की बात हो रही है, आप पर भी सभी आदिवासी भाई चुप है। आज चुप क्यों है? क्योंकि आदिवासी रैली पर जाना नहीं चाहता। उन लोगों को जाना है मेला में, उन लोगों को जाना है कहीं अगर फुटबॉल खेल हो रहा है तो वहां जाना है, लेकिन जब बात आती है कि रैली का हक का अधिकार है तो वहां पर कोई नहीं जाना चाहता। वहां सब गरीब बन जाते हैं, पैसा नहीं है, फुटबॉल खेल, मेला देखना, वहां शादी में नाचना है, वहां पर जाने के लिए लोग के पास सब कुछ है, लेकिन जब बात अस्तित्व की आती है, जब बात हक अधिकार की आती है तो वहां कोई जाना नहीं चाहता है। सब फुटबॉल मैच में बिजी है, सब मेला देखने में बिजी है, सब वहां यहाँ व्यस्त हो गए हैं। अपना हक अधिकार जिस तरह वो अनपढ़ गवार की तरह जी रहे हैं आदिवासी, आने वाले उसके बेटे भी उसी तरह जिएंगे, अनपढ़ गवार की तरह ही जिएंगे।
फुटबॉल मैच हुई खेलते हुए उसके बेटे पे बुढ़ा हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बेटे मेला देखने में ही मर जाएंगे, लेकिन आदिवासी जग नहीं पाएगा कभी भी। आदिवासी को ये बात कभी समझ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी आदिवासी भाई सब हैं, आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को नहीं आता सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।